देखो मैंने अभी अभी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की वॉल्यूम 2 को देख के खत्म कर दिया है। एंड यार भाई उसने सच में हमें वो बता दिया है जो हर एक स्ट्रेंजर थिंग्स फैन चाहता था कि काश ऐसा ना हो। अब हाँ यार, स्टीव की डेथ मतलब वॉल्यूम 2 के लास्ट एपिसोड ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि स्टीव वो कैरेक्टर होगा जो कि फाइनल एपिसोड के लास्ट में मरेगा, लेकिन वेकना या किसी डेमोगोर्गन के हाथों नहीं, बल्कि यार एक हीरोइक तरीके से। अब कैसे? तो अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के एकदम कट्टर वाले फैन हो तो फिर तो तुमको डफर ब्रदर्स के कई सारे इंटरव्यू से इस बात का पता चल ही गया होगा कि अपना स्टीव हैरिंगटन ही वो कैरेक्टर होगा जिसकी फील्डिंग सेट होने वाली है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आखिर कैसे। तो अब इस कैसे का जवाब भी हमारे पास है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम 2 ने हमें एक बार फिर से इस बात के स्ट्रॉन्ग हिंट दिए कि डस्टिन एंड स्टीव के साथ जरूर इस सीरीज के लास्ट में कुछ बुरा होगा, और वो दोनों इसके अलावा एक बार फिर से वही डायलॉग बोलते हैं कि मरेंगे तो साथ में ही। लेकिन अगर तुम सारे डॉट्स को ध्यान से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि स्टीव ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसका फिलहाल किसी के भी साथ कोई उतना इमोशनल बॉन्ड नहीं है, और जो उसका हम पिछले कुछ सीजन से एक नया दोस्त बनते हुए देख रहे थे यानी डस्टिन, उसके और स्टीव की भी वॉल्यूम 2 के लास्ट में एक गंदी वाली फाइट हो जाती है। हाँ, दोनों लास्ट में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टीव ही वो इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है। अब ऑब्वियसली इसके पीछे वो कांड है जो कि उसने उस टाइम किए थे जब वो अपने हाई स्कूल में था, लेकिन उनके कारण आज भी कोई स्टीव के साथ अपनी वो बातें शेयर नहीं करना चाहता है जो कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ करता है। अब बेस्ट एग्जांपल वॉल्यूम 2 के लास्ट एपिसोड का ले लो, जहां जब रॉबिन विल को ये कहती है कि उसने सबसे पहले स्टीव को ही ये बताया था कि वो असल में वो है, मतलब कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। नहीं, वो तो मुझे भी है, लेकिन एक लड़की होके उसे दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो विल ने कहा कि क्या तुम पागल थी? मतलब तुम स्टीव जैसे किसी को अपना ये सच कैसे बता सकती हो? जो कि ये साबित करता है कि लोग अभी भी स्टीव को एक आवारा और लापरवाह लड़का समझते हैं, और इसीलिए तो नैन्सी ने भी उसे छोड़ दिया था और अब वो उसके बिल्कुल भी पास नहीं रहना चाहती है। मतलब वॉल्यूम 2 के एक एपिसोड में स्टीव नैन्सी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और डस्टिन को जोनाथन के साथ जाने दो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि डस्टिन एंड स्टीव की आपस में लड़ाई हो गई थी, लेकिन नैन्सी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, यानी वो अभी भी उसे सही लड़का नहीं समझती है। और यार इसके अलावा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि शो के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स है उनमें से स्टीव ही इकलौता ऐसा है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है। यानी उसकी फैमिली है लेकिन उसके साथ स्टीव का अच्छा बॉन्ड नहीं है, इसीलिए तो हमें आज तक शो में उसकी फैमिली को नहीं दिखाया गया, और अगर दिखाया भी गया है तो शायद से एक दो बार, बाकी मुझे तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन स्टीव के अलावा 11 के पास बहुत कुछ खोने के लिए है, विल के पास भी उसकी फैमिली है, एंड इन दोनों के अलावा जैसा मैंने कहा कि बाकी सभी के पास बहुत कुछ होने के लिए है। अब चाहे वो फैमिली हो, अच्छा दोस्त हो, या फिर उनका लव रिलेशन, यानी जब शो के अंदर एक ऐसा मोमेंट आएगा जब किसी को अपना सेक्रीफाइस देना पड़ेगा तो बाकी सभी के पास कई रीजंस होंगे खुद का बलिदान ना देने का, लेकिन स्टीव के पास एक भी रीजन नहीं होगा। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपना स्टीव ही वो मेन कैरेक्टर है जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट में मरने वाला है। लेकिन अब कैसे? यानी अगर स्टीव वेकना या उसके किसी डेमोगोर्गन के हाथ से नहीं मरेगा तो आखिर किससे मरेगा? तो देखो इसका भी हमें शायद से जवाब मिल गया है। अब वॉल्यूम 2 के फाइनल एपिसोड में सभी एक प्लान बनाते हैं कि वो वेकना को ढूंढ के उसके और नॉर्मल दुनिया के बीच जो एक वर्म होल है जिसको हम पिछले कई सालों से अपसाइड डाउन के नाम से जानते हैं, उसको वो एक बॉम्ब से उड़ा देंगे। यानी हाँ यार, जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि अपसाइड डाउन ही वेकना की वो रियल दुनिया नहीं है जहाँ से वो सब कुछ ऑपरेट करता है, बल्कि यार वो एक दूसरा डायमेंशन होगा, और अपसाइड डाउन तो बस उस दुनिया और नॉर्मल दुनिया के बीच एक वर्म होल का काम करता है। यानी ये अपसाइड डाउन एक तरह से स्पेस के बीच एक पोर्टल है, और जो हमने अपसाइड डाउन में एक अजीब सी बड़ी दीवार देखी थी वो दीवार स्पेस को रोकने का काम करती है। तो सब मिलके यही प्लान बनाते हैं कि वो सब कुछ ठीक करने के बाद उस दीवार के पास एक बम लगा देंगे और उसे उड़ा देंगे, जिससे सब कुछ स्पेस के अंदर खिंचा चला जाएगा। और जो इतने सालों से वेकना इस उल्टी दुनिया का इस्तेमाल कर रहा था नॉर्मल दुनिया में आने के लिए, वो दुनिया डिस्ट्रॉय होकर स्पेस में चली जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक ऐसे बम को बनाया था जो कि साथ में उन्हें ये भी बता सके कि बम कब फटने वाला है। मतलब उन्होंने एक वोम के वायर को एक गाने की टेप के पास रख दिया और उस टेप के ऊपर एक मेटल का सोल्जर खड़ा कर दिया, तो जैसे ही वो गाना प्ले होगा तो उनका मिशन शुरू हो जाएगा। यानी अब उन्हें गाने के खत्म होने से पहले अपनी दुनिया में वापस जाना है, क्योंकि गाना खत्म होते होते जैसे ही वो मेटल का सोल्जर उस वायर से टकराएगा तो बम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ मेरी एक थ्योरी है कि उनका ये प्लान फेल हो जाएगा, यानी किसी कारण से ये उनके मेटल का सोल्जर गिर फिर जाएगा और फिर किसी को नीचे कूद कर उस बम को मैन्युअली एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वेकना एक बार फिर से उनकी दुनिया में आ जाएगा। तो इसीलिए किसी को वहां जाके उस बम को मैन्युअली एक्टिवेट करना होगा। लेकिन इसमें खतरा ये है कि उस बम के साथ उसको एक्टिवेट करने वाला भी मारा जाएगा। अब मेरे ख्याल
ख्याल से यहाँ पे सबसे पहले होपर जाने के लिए कहेगा, लेकिन उसको 11 एंड विल की मॉम रोक लेगी क्योंकि ऑब्वियसली उनका होपर के साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड बन गया है। तो इसीलिए बाद में शायद 11 वहां जाने के लिए कहेगी, लेकिन उसको होपर, माइक, मैक्स कोई भी नहीं जाने देगा और जोनाथन को भी नैन्सी, उसकी मॉम और उसका भाई नहीं जाने देगा। तो अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे बचा कौन। अब हाँ, स्टीव। मतलब जो जो अडल्ट कैरेक्टर्स है उनमें एक स्टीव ही ऐसा है जो कि अब इस काम को अंजाम देगा। मतलब ऊपर ऊपर से तो सभी स्टीव से कहेंगे कि तुम्हें भी नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन अंदर से तो स्टीव को भी पता है कि इस टीम में डस्टिन के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको स्टीव की फिक्र है। बाकी यार ये मेरी जस्ट एक थ्योरी है जो शायद सच भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन आपका इसके बारे में क्या सोचना है और आपको क्या लगता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के लास्ट में कौन सा कैरेक्टर मरेगा, ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना।